डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपाया गया, जिसमें राजस्थान सरकार में जो पेंशन वाली की उसकी तर्ज पर और हमारी जो तत्कालीन सत्तासीन सरकार है जो जेजेपी पार्टी है उनके तो मांग पत्र में मैनिफेस्टो में जो पुरानी पेंशन वाली का वादा था, तो हम इस मांग पत्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि जो अभी जो बजट सत्र है, इसी बजट सत्र में जेजेपी की सरकार और बीजेपी सरकार अपने उस वादे को पूरा करते हुए पेंशन वाली करे, क्योंकि पेंशन वाली का मुद्दा राज्य सरकार की प्रदेश शक्तियों के अंदर आता है। क्योंकि जो मैनिफेस्टो में दुष्यंत चौटाला ने जो चुनाव वादा किया था कि जब भी मेरी सरकार आ जाएगी मैं पुरानी पेंशन सबसे पहले बहाल करूंगा, लेकिन उन्होंने सरकार में आने के बाद ऐसा नहीं किया। इसलिए पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए पूरा कर्मचारी लामबंद है कि जो कर्मचारी दिन रात एक करके अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ के केवल सरकार के लिए काम करती है, उनको बुढ़ापे में बेसहारा ना किया जाए और आज की डेट से ही हमारे सभी साथियों को पुरानी पेंशन का तोहफा जरूर दे। सर देखो, एक कर्मचारी है अपनी पूरी जिंदगी दे देता है जॉब को, तो ये तो जरूरी है कि उसकी पेंशन होनी चाहिए और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। नहीं, देनी तो चाहिए सर, बट दे तो नहीं जा रही, तो इसके लिए संघर्ष ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो संघर्ष करेंगे तो उम्मीद है कि हम भी कुछ न कुछ, जैसे एनपीएस है हमारी, एनपीएस को हटाकर ओपीएस है हमारी पुरानी मांग है, तो विश्वास है हमें पूरा कि इस तरह अगर संघर्ष करेंगे तो जरूर हम एकदम जीतेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हाल है? मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन पहुंचाएंगे। अभी अगले चरण में इस ज्ञापन के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारे जो पेंशन वाली संघर्ष समिति के जिला के प्रधान जो विजय शर्मा जी बिजली बोर्ड से वो आए, कर्मचारियों को संबोधित करें और इस कार्यक्रम का विधिगत रूप से समापन करें। विजय शर्मा जी। एक बार लेक्चरर साथियों से विनती है कि 1-2 मिनट के लिए वहाँ पार्क में एक बार जरूर इकट्ठे हो। सभी इसके समापन के बाद केवल 2 मिनट लेंगे साथियों से। बहुत ही सम्मानित बीबीएसएस के जिला सचिव भाई चरण सिंह जी, विभिन्न संगठनों से आए जिले के प्रधान, बीबीएसएस पानीपत की पूरी कार्यकारिणी। तो पेंशन बहाली को लेकर आज तमाम जो कर्मचारी है वो जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां पर दर्शन किया जा रहा है और जिला शिक्षा अधिकारी को इन्होंने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, वो जान लेते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हमारी जो पेंशन वाली संघर्ष समिति राज्य कमेटी है, जो उसके आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपाया गया, जिसमें राजस्थान सरकार में जो पेंशन वाली की उसकी तर्ज पर और हमारी जो तत्कालीन सत्तासीन सरकार है जो जेजेपी पार्टी है उनके तो मांग पत्र में मैनिफेस्टो में जो पुरानी पेंशन वाली का वादा था, तो हम इस मांग पत्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि जो अभी जो बजट सत्र है, इसी बजट सत्र में जेजेपी की सरकार और बीजेपी सरकार अपने उस वादे को पूरा करते हुए पेंशन बहाली करे, क्योंकि पेंशन बहाली का मुद्दा राज्य सरकार की प्रदेश शक्तियों के अंदर आता है और कर्मचारियों की ये ज्वलनशील मांग है और एक देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे। और मैं जिले का महासचिव पेंशन बहाली संघर्ष समिति से और उसी चरण में आज हमारे यहाँ प्रांगण में जिला के सभी विभागों से कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी पहुंचे हैं। उसी चरण में हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद। मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, काफी जो मांगे थी, लेकिन उन पर धरातल पर उन्हें लागू नहीं किया राज्य सरकार अपनी नीति से काम करती है। क्योंकि जो मैनिफेस्टो में दुष्यंत चौटाला ने जो चुनाव वादा किया था कि जब भी मेरी सरकार आ जाएगी मैं पुरानी पेंशन सबसे पहले बहाल करूंगा,
लेकिन उन्होंने सरकार में आने के बाद ऐसा नहीं किया। इसलिए पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए पूरा कर्मचारी लामबंद है। और आज जो प्रोग्राम है पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि कल से सेशन चालू है, इसलिए पूरी सरकार के उधर में आज पूरा ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके साथ मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए पूरा साथ है। मैं महावीर सहरावत, प्रधान जिला पानीपत, जिला पानीपत महासंघ। सरकार रोजगार देने का बात कर रही है सरकार, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा भी नहीं किया जा रहा। इसीलिए हम बार बार प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार को अनेकों बार चेताया जा चुका है कि निजीकरण केवल कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाता है और हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, हम गरीब से गरीब तबके तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मेरी सरकार से विनती है कि जो कर्मचारी दिन रात एक करके अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ के केवल सरकार के लिए काम करती है, उनको बुढ़ापे में बेसहारा ना किया जाए और आज की डेट से ही हमारे सभी साथियों को पुरानी पेंशन का तोहफा जरूर दे, ऐसी हमारी सरकार से विनती है। तो पेंशन बहाली को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है, जिसको देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्यों सरकार आपको अनदेखा कर रही है? सर देखो, एक कर्मचारी है अपनी पूरी जिंदगी दे देता है जॉब को, तो ये तो जरूरी है कि उसकी पेंशन होनी चाहिए और हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और ये जेंट्स नहीं, हम मातृशक्ति भी पूरे आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। मातृशक्ति की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर है, पिछले काफी समय से सड़कों पर बैठी है सरकार, उनको बिल्कुल भी अनसुना कर रही है। तो करना नहीं चाहिए ना सर, जब उनको ये नहीं पता, जो संघ इकट्ठा होएगा सारी मातृशक्ति आएगी तो क्या हाल होगा उनका, ये जानते नहीं ना वे। अब देख लेंगे इस साल को कि क्या होगा। अब अंबाला जाने से भी रोका गया, महिलाएं यहाँ से जा रही थी, आंगनवाड़ी वर्करों की बात करें, आशा वर्करों की बात करें, प्रमोद विज के कार्यालय के बाहर रात को महिलाएं बैठी रही। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार। क्या लगता है महिला को पूरी तरह से जो देनी चाहिए थी, जो सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए थी, सरकार उनको अमल कर रही है? नहीं, देनी तो चाहिए सर, बट दे ही तो नहीं जा रही। तो इसके लिए संघर्ष ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो संघर्ष करेंगे तो उम्मीद है कि हम भी कुछ न कुछ, जैसे एनपीएस है हमारी, एनपीएस को हटाकर ओपीएस है हमारी पुरानी मांग है, तो विश्वास है हमें पूरा कि इस तरह अगर संघर्ष करेंगे तो जरूर हम एक दिन जीतेंगे। करने से लगता है आपको कि जो मांगे होगी, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्करों का पिछले लंबे समय से जो है प्रदर्शन चल रहा है, रात को भी उन्हें रोकना पड़ा, ठंड में बैठना पड़ा, अंबाला जाते समय उन्हें रोका गया, जेल भरो आंदोलन महिलाओं की ओर से किया गया, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे सरकार करती है। जी, तो पर हमें ये लग रहा है कि अगर हम लोग एक साथ जुड़कर आएंगे तो पक्का इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान भी डटे रहे थे, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा 1 साल तक, बट फाइनली उनकी बातें भी मानी गई। तो इसी तरीके हम लोगों को भी होप है कि ऐसा कुछ माना जाएगा। किसानों की तरह बैठना पड़ेगा। देखो सर, हाँ, जैसे अभी पड़ेगा जी, अगर बैठना पड़ेगा बैठेंगे जी। किसानों की लड़की हूँ, वो बैठे, हम भी बैठेंगे जी। ये तो इतिहास गवाह है कि कोई भी चीज बिना संघर्ष के मिली नहीं है, पर हम तैयार हैं, हम डरेंगे नहीं जी। आज की नारी हैं। रोजगार देने की बात करती है सरकार। कहाँ रोजगार सर, जो है जिनका वही छीनने को हो रहे हैं, देने का बात है। जिस तरीके से कर रहे हैं, ये तो निजीकरण को लगता है बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है सर, बिल्कुल दिया जा रहा है जी। सबका निजीकरण करने लग रही है सरकार। रोडवेज का निजीकरण कर दिया, बिजली बोर्ड में जो वो था सारा निजीकरण कर दिया, रेलवे का निजीकरण, रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग है, उस तक का निजीकरण कर दिया। और ये सरकार क्या करेगी बताओ, इससे ऊपर क्या रह गया? आज तो जिनको नौकरी मिल गई, आगे सरकारी नौकरी भूल जाओ, किसी के खतर नहीं है। रोजगार में सबसे नंबर 1 हरियाणा बना दिया है सरकार। कहाँ बना दिया भाई, कहाँ से बना दिया? ये तो सिर्फ कागजों में है, जैसे कागजों में होता है ना, ये स्कीम लागू कर दी और ये चीज हो गया, सब कागजों में है। जो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो पेंशन के लिए इतना जो हो रहा है, एक एमएलए अगर एक बार एमएलए बनता है तो उसकी एक पेंशन हो जाती है। एक कर्मचारी 30 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन नहीं है। बताओ, एक जो हमारे सीआरपीएफ का जवान या कोई आर्मी के जवान वहां पे मतलब जो बॉर्डर पे मर जाता है, उसकी तक पेंशन नहीं है। बताओ फिर क्या है? एक देश दो कानून कैसे चल रहे हैं? उसका फायदा क्या है? इसीलिए हम लोग ये संघर्ष कर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार कहती है, आप पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे और अब आपको रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, तो यही तो है जी, यही तो दुखांत है हमारा कि हर चीज मांग के ही क्यों लेनी पड़ती है हमें, कि हमारा जो राइट बनता है उनको ये चीज दें। अपनी भी पेंशन बंद करें। यहाँ तो एक मंत्री 5 साल बनता है, 1 साल बनता है, उसकी पेंशन है, और हम 58 साल तक जॉब करते हैं। उसके बाद जब हम बुढ़ापे की दहलीज पे आ जाते हैं, उसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं है।
तो सरकार को ये तो बात सुननी पड़ेगी। बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता आपको? सरकार की तो पॉलिसी है सर बाहर का दिखाने की, वो तो हम ही डटे हुए हैं, इसीलिए बचे हुए हैं। तो कैसे काम चला रहे हो, कैसे घर कैसे चल रहा है? घर तो चल रहा है, हमारी सैलरी थोड़ा बंद हुई है सर। ये तो ये है सर, जब एक कर्मचारी 58 साल पूरी करता है सर, उसके बाद वो जैसे सैलरी आ रही है, लेकिन बुढ़ापे में एक सिक्योरिटी वो सारा खत्म है। हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बुढ़ापे में क्या करेंगे। अब तो सैलरी है, क्या बच्चों के आगे हाथ फैलाएंगे तब बुढ़ापे में? और जो सारी उम्र कमा लेता है फिर उसका ये नहीं किसी मांगेगा, बुढ़ापे में नहीं मांगने का दिल होएगा। तो तमाम जो कर्मचारी है आवाज लघु सचिवालय में पहुंचे, जहां सरकार के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं जो है उन्होंने रखी। आप इस पे कैसे अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर जरूर करें अपने सहयोगी के साथ। मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज, पानीपत। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।